सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा, 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है, और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं मानव। स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं, और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी? कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी?
मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार दिल्ली के लोगों ने भी चुना जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे, बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना, आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहे प्लीज, ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए, मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोले, प्लीज 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 बैठ। सर बोलिए, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली का काम बताइए, आपस में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है संविधान की रक्षा के लिए? टीका टिप्पणी ना करें। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको, संविधान पर, संविधान पे बोलिए, संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में चर्चा होगी, संविधान पे आप बोले और दिल्ली में बैठे रहे। मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूं आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है? क्या ये देश इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा है, हर सदस्य से इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज, वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। नहीं, आप रोक रहे हैं उनको। आपस में बात न करें प्लीज, प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, आप बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं
भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे विषय पर बोलिए दिया संजय जी, है। विषय पर प्लीज सर विषय पर बोलिए सर जो आप मालूम है कि विषय पर बोले गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं गाय प्लीज। काटने वाली कंपनी से चंदा माननीय लेने जोशी